हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपको नैनीताल के टॉप 20 टूरिस्ट प्लेसेस बताने वाले हैं। दोस्तों, ये जो 20 प्लेसेज हैं, ये आपको हम वो बताएंगे जो नैनीताल सिटी के अंदर अंदर है। आपने कई वीडियोज में ऐसा देखा होगा जिसमें आपको बताया जाता है कि नैनीताल से 20 किलोमीटर दूर या 25 किलोमीटर दूर भीमताल है या मुक्तेश्वर है। ये वीडियो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सारे पॉइंट 20 पॉइंट्स सिटी के अंदर अंदर के हैं, यानी कि 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर अंदर सिटी में आप ये पॉइंट्स घूम सकते हो। और इन पॉइंट्स का शॉर्ट वर्चुअल टूर आपको यहाँ मिल जाएगा और इन सभी पॉइंट्स पर हमने डिटेल्ड वर्चुअल टूर भी बनाया हुआ है, वो भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। दोस्तों, नैनीताल की खूबसूरती देखते ही बनती है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे उन 9 पॉइंट्स से जो नैनीताल के पास ही पहाड़ों पर स्थित हैं। इन पॉइंट्स पर जाने के दो तरीके हैं, या तो आप मॉल रोड से रोपवे कर लीजिए या फिर आप कैब बुक कर लीजिए। दोस्तों, कैब बुक करने में ज्यादा फायदा है, वो हम आपको इसी वीडियो में आगे बताएंगे। तो आपके लिए सजेस्टेबल है कि आप एक कैब बुक करें और उससे तय कर लें कि 9 पॉइंट्स आपको घुमाएगा। तो सबसे पहले अपने वीडियो की शुरुआत यहीं से करते हैं, यानी कि पहले आपको पहाड़ों पर स्थित ये 9 पॉइंट्स दिखाते हैं और उसके बाद आपको 10th, 11th और बाकी के सारे पॉइंट्स दिखाते हैं। तो यहाँ पर जाने के लिए सबसे पहले आपको मॉल रोड से कैब बुक करनी होगी। कैब वाले से तय करना होगा कि वो आपको ये 9 पॉइंट्स जो कि हिल्स पर स्थित हैं वो सारे दिखा दे। और दोस्तों, इन पॉइंट्स को घूमने में, इन 9 पॉइंट्स को घूमने में आपको लगभग 3 घंटे का समय लगेगा। और अपने कैब वाले से समय के बारे में बिल्कुल बात कर लीजिएगा ताकि वो जल्दबाजी ना मचाए, अदरवाइज सारा मजा किरकिरा हो जाता है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को और सबसे पहले मॉल रोड से हम लोग कैब ले लेते हैं। दोस्तों, अभी हम नैनीताल की मॉल रोड पे हैं। हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है नैनी लेक और अब यहाँ से थोड़ा आगे जाके हम यू टर्न लेंगे और आपको बताएंगे कि 9 पॉइंट्स पर जाने वाला रास्ता कौन सा है। देखिए, जू बोर्ड लगा हुआ है नैनीताल चिड़ियाघर का और होटल इंडिया सामने है। यहाँ से हमने यू टर्न ले लिया। इसके बाद देखिए, ऊपर को जो रास्ता जा रहा है ना, ये रास्ता नैनीताल चिड़ियाघर को ही जाता है। इसी रास्ते से आपको ऊपर चढ़ना है और अभी मैं आपको डायवर्जन दिखा दूंगा कि कहाँ से आपको मुड़ना है। ये रास्ता दोस्तों काफ़ी संकरा है। हमारी अपनी एसयूवी हमने होटल में खड़ी कर दी थी और हम साथ में लेकर के नहीं आए थे। हम दोस्तों यहाँ पर कैब हायर करके आए हैं और कैब वाले से डील करा है कि वो हमें सारे पॉइंट घुमाएगा। देखिए, 2 रास्ते हैं। नीचे वाले रास्ते पे जाएंगे वो चिड़ियाघर को जा रहा है और ऊपर वाले रास्ते पे आप आ गए तो ये उन 9 पॉइंट्स की तरफ जा रहा है। दोस्तों, मॉल रोड से इजीली आपको टैक्सी मिल जाएगी। वहाँ टैक्सी वालों के काफ़ी सारे एजेंट और स्वयं टैक्सी वाले भी खड़े रहते हैं। और चूँकि हम यहाँ पे विजिट कर रहे हैं 17 मार्च 2025 को, यानी कि आप कह सकते हैं कि ऑफ सीज़न जाने वाला है और पीक सीज़न आने वाला है। मतलब अभी एवरेज टूरिस्ट यहाँ पर है। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल खाली है और ऐसा भी नहीं है बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो इस सीज़न में टैक्सी वाले ने 9 पॉइंट्स घुमाने का हमको 1400 रुपये बताया और उसका कहना था कि पीक सीज़न में हम इसके 3500 रुपये लेते हैं। अब दोस्तों, हम अपने पहले टूरिस्ट पॉइंट पर पहुंच चुके हैं जो कि हिल पर स्थित है। इसे कहते हैं पनोरमा व्यू पॉइंट। यहाँ पर दोस्तों बच्चों के लिए काफ़ी सारे गेम्स आपको मिल जाएंगे। तो हमने यहाँ पे, आप देख ही सकते हैं, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं और हमने यहाँ पर कई सारे गेम्स का भी आनंद उठाया जो 50-50 रुपीज़ के थे। तो ये सारे हमने गेम खेले। और अगर आपके साथ कुछ एडवांस बच्चे हैं, गेमिंग जोन में जाना चाहते हैं, तो वैसी गेमिंग जोन भी यहाँ पर है। आप देख सकते हैं, ये हमारा छोटा वाला बेटा कार में बैठा हुआ है, उसके पैर भी नहीं पहुँच रहे, तो भैया ने एक्सीलेटर दबाया हुआ है और वह गेम खेल रहा है। तो यहाँ पर हमने गेम्स का काफ़ी आनंद लिया। 50 रुपीज़ का एक गेम यहाँ पर था और इसके अलावा यहाँ पर एयर हॉकी भी था, तो हमने यहाँ पर एयर हॉकी का भी आनंद उठाया। ये 80 रुपीज़ का गेम है और बिल्कुल व्यू पॉइंट पे आके, पहाड़ की चोटी पे आके इन सब चीज़ों का आनंद लेना, उसकी बात थोड़ा अलग हो जाती है। इसके बाद दोस्तों गेम खेल के हम बाहर निकले और पनोरमा व्यू पॉइंट को देखने पहुँचे। यहाँ सामने आप देख सकते हैं ड्रेसेज लगी हुई हैं, तो इन परिधानों में तैयार होकर के आप फ़ोटो खींच सकते हैं और इनसे भी फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। अब हम थोड़ा और आगे बढ़े तो यहाँ पे हमें कई सारी शॉप्स दिखी जहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ें लगी हुई हैं। बहुत सारी ड्रेसेज हैं, डेकोरेटिव आइटम्स हैं और भी बहुत कुछ है, आप देख ही सकते हैं। और ये देखिए, ये यहाँ पर जो है काफ़ी सारे गिफ्ट आइटम भी लगे हैं, तो यहाँ से आप कुछ भी परचेज कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि यहाँ पे प्राइस सही है। हालांकि हमने यहाँ ट्राई नहीं किया। इस व्यू पॉइंट को कहा जाता है पनोरमा व्यू पॉइंट। यहाँ से नीचे देखिए आप, नैनी लेक भी आपको नज़र आ रही है, ग्रीनरी भी नज़र आ रही है और सुंदर सुंदर पहाड़ भी नज़र आ रहे हैं। यहाँ का नैनी लेक से डिस्टेंस 6 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली है। ये देखिए, यहाँ लिखा है कूड़ा नीचे डालकर अपनी बेवकूफ़ी का परिचय ना दें।
तो हमें साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए। बोर्ड लगाने की तो जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए थी। अब हम बढ़ रहे हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ, जो है एडवेंचर पार्क और पनोरमा व्यू पॉइंट के ठीक सामने ही स्थित है। यानी गाड़ी हमारी पार्किंग में खड़ी है और हम ये दोनों पॉइंट देख रहे हैं। और देखिए यहाँ पे स्नो व्यू पॉइंट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भी लिखी है, वहाँ पे भी हम आपको लेके जाएंगे। अभी पहले हम एडवेंचर पार्क में चलते हैं। यहाँ आपको बम्पर कार्स और भी बहुत सारे गेम्स आपको मिल जाएंगे। और यहाँ का जो सबसे बेस्ट गेम है वो है 360 डिग्री टावर। सामने जो भीड़ देख रहे हैं टिकट काउंटर है, तो यहाँ से हमने टिकट लिए 360 डिग्री टावर के, वो भी हम अभी आपको दिखाते हैं। और ये देखिए यहाँ गो कार्टिंग का गेम भी है, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं। हालांकि हम तो इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे। सबसे पहले हमने यहाँ पे कार राइड करी, क्योंकि बेटा बहुत जिद कर रहा था कार में बैठने के लिए। तो बम्पर कार्स जो होती हैं इनको हमने चलाया और इनका आनंद लिया। इसके बाद दोस्तों फिर हम जा रहे हैं 360 डिग्री टावर की तरफ। देखिए लगा है ना टावर 360 डिग्री, तो यह ऊपर चढ़ना है आपको। ये एक बहुत बड़ा टावर है जो आपको बहुत ऊंचाई पे लेके जाता है और फिर उसके बाद 360 डिग्री घूम के आपको चारों तरफ का व्यू दिखाता है। जैसा व्यू आपको यहाँ से मिलेगा वैसा व्यू आपको कहीं और से मिल ही नहीं सकता। और दोस्तों इसमें 300 रुपीज़ पर पर्सन टिकट है, तो हमने 3 टिकट्स लिए हैं और हम ऊपर चढ़ रहे हैं। हम आए हैं 360 डिग्री टावर के लिए। आप ये देख सकते हैं, ये जो टावर है ये 360 डिग्री टावर है। और ये जो आप अभी देख रहे हैं ये है जायंट स्विंग। आप देखिए इसमें आपको बिठा दिया जाएगा, प्रॉपर तरीके से बांध दिया जाएगा और फिर मशीन के थ्रू पीछे इस झूले को खींचा जा रहा है। और आप सोचिए कि जितना पीछे इसे खींचेंगे ये आगे भी उतनी ही फोर्स से जाएगा। और आप देख सकते हैं मशीन जो है गरारी जिसे कहते हैं उससे ये पीछे खींचा जा रहा है। और यहाँ जिप लाइनिंग भी हो रही है, आप देख सकते हैं। तो ये तो भैया इसके लिए जिगर चाहिए, हमने तो इतना ज़्यादा एडवेंचर नहीं करना था। ये देखिए कितना ऊपर ये ले गए हैं और जब इसे छोड़ेंगे ना ये बिल्कुल आप पेड़ों से भी पार जाएंगे। ये देखिए कहाँ ले गए। और दोस्तों चिल्लाने की ऐसी आवाज़ें आ रही थी ना, ये देखिए आप, मतलब बहुत ही खतरनाक है ये। जिस तरह से बच्चे चिल्ला रहे थे उससे पता चल रहा था कि इनके ऊपर क्या गुजर रही होगी। अभी हम टावर 360 डिग्री में जा रहे हैं। ये बहुत बढ़िया है और यदि आप फैमिली के साथ हैं तो भैया इसमें ज़रूर जाएं। ये देखिए ये 360 डिग्री टावर में आप इसके अंदर चले गए और आप किसी भी कोने में खड़े हो जाइए। और अभी ऊपर जा रहा है धीरे धीरे, आपको लग भी रहा होगा धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है। नीचे से देखोगे तो पेड़ आ जाते हैं। अब हम ऊपर आ गए, अब आप व्यू देखिए। ऐसा व्यू क्या कहीं और से दिखेगा? ये देखिए नीचे नैनी लेक, ये देखिए। नैनी लेक के बगल में जो क्रिकेट स्टेडियम है वो भी यहाँ से दिख रहा है और नीचे पूरा नैनीताल शहर भी नज़र आ रहा है। तो दोस्तों ये व्यू आपको मिलता है टावर 360 डिग्री से। ये देखिए सामने स्नो होती है ना जब, तो पूरे पहाड़ आपको स्नो से ढके हुए दिखेंगे। तो ये आपका पूरा समझ लीजिए हिमालय दर्शन यहाँ से हो जाते हैं। यहाँ से जायंट स्विंग का व्यू कुछ ऐसा दिखता है। दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने तीसरे पॉइंट पर, श्रीदेव मंदिर। ये एडवेंचर पार्क से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है, थोड़ी ही दूरी पर है। यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताते हैं कि जैसे हम यहाँ पर कैब से आए हैं इसी तरह से मॉल रोड पर रोपवे भी बना हुआ है। आप रोपवे के थ्रू भी ऊपर आ सकते हैं। रोपवे में जो किराया है वो 380 रुपये पर पर्सन है। हम 4 लोग थे, यानी कि 1500 रुपये लगभग हमको किराया पड़ता। अगर आप वो रोपवे से आते हैं तो रोपवे से केवल आप 4 ही पॉइंट कवर अप कर पाएंगे। जो स्टार्टिंग के 4 पॉइंट है पनोरमा व्यू पॉइंट, इसके बाद हमने आपको सेकंड बताया एडवेंचर पार्क, थर्ड आपको बताया श्रीदेव मंदिर जहाँ पर हम अभी हैं और भगवान जी के दर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर ये मंदिर है। और इसके बाद चौथा पॉइंट स्नो व्यू पॉइंट। ये 4 पॉइंट ही आप कवर कर पाएंगे और रोपवे से नीचे आ जाएंगे, क्योंकि बाकी के पॉइंट यहाँ से काफ़ी दूरी पर हैं और वहाँ जाने के लिए आपको कैब का उपयोग करना पड़ेगा, इसलिए हमने कैब को प्रेफर किया। दोस्तों मंदिर में भगवान जी के दर्शन करने के बाद अब हम चल रहे हैं स्नो व्यू पॉइंट 1946 की तरफ, जो कि मंदिर से, श्रीदेव मंदिर से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही स्थित है। इसके लिए आपको इस सड़क से ऊपर स्टेयर्स पे चढ़ना पड़ेगा और स्टेयर्स पे चढ़ के ठीक सामने आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है स्नो व्यू पॉइंट 1946। ये एक छत बनी हुई है, सीढ़ियाँ नीचे से हैं, सीढ़ियों पर आप चढ़ जाएंगे और इस छत से आप व्यू देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ से हम ऊपर छत पर आ गए और छत से हम नीचे का व्यू अब देख रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर ना टेलीस्कोप भी रखे हुए हैं, दूरबीन भी रखी है। आप चाहें तो 100 रुपये चार्ज देकर इनका उपयोग भी कर सकते हैं और इन दूरबीन के द्वारा भी व्यू देख सकते हैं। आप सामने देख ही सकते हैं कितना खूबसूरत व्यू आपको मिल रहा है। दोस्तों अब हम चल रहे हैं अपने 5th पॉइंट की तरफ, जो है इको पॉइंट। बोलना पड़ेगा। Welcome to Crazy Smart Trips.
कुछ नहीं आया भाई। इस पॉइंट पर खड़े हो के आप जोर से आवाज लगाइए। हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम। आपको इको आएगा। और दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। इसके बाद आ गए हम छठे पॉइंट पर, मैंगो लेक व्यू। ये भी हम कैब से आए हैं और आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से नैनी लेक का मैंगो व्यू दिखाई देता है। यानी नैनी लेक आपको बिल्कुल आम के आकार की यहाँ से दिखाई देगी। ये पॉइंट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इको पॉइंट के पास ही स्थित है। अब हम आ गए हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है लवर्स पॉइंट। यहीं पर सामने घोड़ा स्टैंड भी है और आप घोड़े वालों के साथ घूमने भी जा सकते हैं उनके अप्रोप्रिएट चार्जेस देके। तो लवर्स पॉइंट को देखने के लिए चलते हैं। यहाँ से आपको नीचे उतरना है और यहाँ से नीचे जब आप उतरेंगे तो 2 पॉइंट बने हुए हैं। सबसे नीचे उतर के जो पॉइंट है उसे सुसाइड पॉइंट कहते हैं। ये दोनों पॉइंट सनसेट देखने के लिए काफ़ी फेमस हैं और हम भी यहाँ सनसेट के टाइम पर ही आए हैं। आप सनसेट देख भी सकते हैं। यहाँ से नज़ारा दोस्तों बहुत ही खूबसूरत दिखता है। दोस्तों, हम आ चुके हैं इस पॉइंट पर और इस पॉइंट का नाम है लवर्स पॉइंट और फिलहाल हम इसे एक्सप्लोर करने चल रहे हैं। ये देखिए नीचे भी लोग खड़े हैं, वो एक और पॉइंट है। तो ऊपर लवर्स पॉइंट और नीचे सुसाइड पॉइंट इसे कहा जाता है। देखिए क्या ब्यूटीफुल व्यू, क्या स्टनिंग व्यू आपको यहाँ से मिलता है। आप यहाँ पर काफ़ी सारी अच्छी अच्छी इंस्टाग्राम वर्दी फ़ोटो खींच सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, रील बना सकते हैं और साथ ही यहाँ पर भुट्टे भी मिलते हैं, भुने हुए और उबले हुए। आप उनका आनंद भी ले सकते हैं। है एसी केव। दोस्तों यहाँ पे खड़े होकर के आप फोटोग्राफी कर सकते हैं। हमने भी यहाँ पर फोटोग्राफी करी और इस पॉइंट के बिल्कुल जस्ट बगल में ही एक केव बनी हुई है और उस केव से एसी की तरह ठंडी ठंडी हवा हर मौसम में आती है रुक रुक करके। इसलिए ये पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन चुका है। आप देखिए ये गुफा है, इसके सामने आप खड़े हो जाएं, आपको रुक रुक करके एसी की तरह ठंडी ठंडी हवा आएगी। दोस्तों, हम हैं इको केव गार्डन नैनीताल के सामने और टिकट प्राइस की बात की जाए तो एडल्ट के लिए 100 रुपीज़ पर पर्सन टिकट है और चाइल्ड के लिए 60 रुपीज़ टिकट है और 5 साल के नीचे के बच्चों के लिए कोई टिकट नहीं है। दोस्तों, ये पार्क अपने आप में एक यूनिक पार्क है। इस पार्क में 6 नेचुरल केव्स, एडवेंचरस एक्टिविटी जैसे कि एयर साइकिलिंग, जिप लाइनिंग, क्रेजी बुल राइड है और टॉकिंग ट्री भी है। बच्चों के लिए चिल्ड्रन पार्क है और सुंदर नज़ारों के लिए एक व्यू पॉइंट है और भी काफ़ी सारे आकर्षण के केंद्र हैं। दोस्तों इस पार्क में एंट्री करते ही आपको ये टॉकिंग ट्री दिखेगा। जो आप सामने ट्री देख रहे हो ये बोलता भी है, आवाज आती है और अपनी आवाज में ये आपका इस पार्क में स्वागत करता है। अंदर एंट्री करते ही लेफ्ट हैंड साइड पे चिल्ड्रन पार्क है। हालांकि एग्जिट का रास्ता है, पहले आपको नीचे जाना होता है, बट हमारे साथ छोटा बच्चा जिद कर रहा था कि पहले मुझे प्लेइंग एरिया में जाना है, तो हम पहले यहाँ पर आ गए। हमने गार्ड को कह दिया कि हम अभी पहले यहाँ पे प्लेइंग एरिया में जा रहे हैं, तो उसने कोई बात नहीं। तो हमने यहाँ पे काफ़ी एंजॉय किया। इस प्लेइंग एरिया में छोटे बच्चे भी और बड़े बच्चे भी, एज की कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई भी यहाँ पर झूलों पे जा सकता है और खेल सकता है, एंजॉय कर सकता है। तो सुबह सुबह का टाइम है, लगभग 10 बजे का समय है, तो हम यहाँ पर आए हैं। इस समय भी यहाँ पर काफ़ी भीड़ थी और बहुत सारे बच्चे पिकनिक के लिए भी स्कूलों के द्वारा यहाँ लाए गए थे। देखिए यहाँ पर जिप लाइनिंग भी होती है। यदि आप ये जिप लाइनिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए 100 रुपीज़ चार्जेज अलग से हैं। तो अब प्लेइंग एरिया को एक्सप्लोर करने के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। आप बोर्ड में देख रहे हैं, गुफाओं में सावधानी पूर्वक चलें। एक्चुअली यहाँ पर नेचुरल केव्स हैं और इन नेचुरल केव्स को अलग अलग जानवरों का नाम दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर एक शिव भोलेनाथ की मूर्ति भी लगी है जो कि बहुत ही सुंदर है। वे टू केव। तो अब हम केव्स की तरफ चलते हैं। इस जगह को साल 1990 में खोजा गया था, लेकिन पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इस जगह को एक खूबसूरत पार्क के रूप में बाद में विकसित किया गया। देखिए 2 केव्स हैं, टाइगर केव और पैंथर केव। इनिशियली इस गार्डन में केवल ये 2 ही केव ढूंढी गई थी, बाद में बाकी की 4 केव भी ढूंढी गई। दोस्तों यहाँ एक बात जरूर ध्यान रखें, यदि आपके साथ काफ़ी बुजुर्ग लोग हैं और छोटे बच्चे हैं तो आप इन केव्स में जाना अवॉइड करें, क्योंकि इन केव्स में उबड़ खाबड़ पत्थर हैं, चढ़ने का रास्ता दुर्गम है और अगर गिर गए तो सिर पर कोई भी पत्थर लग सकता है। अदरवाइज अगर आप एडल्ट हैं तो जाएं, लेकिन बहुत सावधानी पूर्वक जाएं, आपको एक रोमांच का आनंद होगा। हालांकि हम सभी गए थे, तो पहली केव में हमें पता नहीं था अंदर कैसा होगा, तो हमारे साथ मदर भी थी जो कि सीनियर सिटीजन है, वो भी गई, एक छोटा बच्चा था वो भी गया, तो हम सब गए। बट पहली केव के बाद हमने मदर को फिर बाहर बैठा दिया कि आप बाहर बैठिए, हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। इससे सामने आपको बोर्ड लगा हुआ दिख रहा है, पैंथर केव। अब इस केव का भी नाम इस प्रकार से रखा गया है कि पैंथर जब बाहर आता है केव से, उसकी पोजीशन जो होती है, आप इस केव से जब बाहर आएंगे तो आपकी पोजीशन भी वैसी होगी। दैट्स व्हाई इसका नाम रख दिया गया पैंथर केव। देखिए एक और फैमिली हमारे साथ है, इनके साथ भी बच्चे हैं और ये भी जा रहे हैं। हम भी चलते हैं पैंथर केव को देखने के लिए। तो ये जो पैंथर केव है, इसमें एंट्री के समय पे यहाँ पर सीढ़ियाँ बनाई गई हैं।
तो सीढ़ियों से उतर करके जाना है। दोस्तों इस प्रकार का पार्क आपने कहीं पर भी नहीं देखा होगा, दैट्स वाई इसका नाम है इको केव गार्डन। देखिए लाइट चली गई, हालांकि उन्होंने बहुत जल्दी जनरेटर वगैरह से दोबारा लाइट्स ऑन कर दी थी। तो बहुत आराम से हम नीचे जाएंगे। अगर आराम से आप जा रहे हैं तो कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है और आप ये सारी केव्स का आनंद ले सकते हैं। तो देखिए किस प्रकार से आना पड़ रहा है और आपको अपने हेड का भी ध्यान रखना है, क्योंकि चट्टाने हैं ऊपर बड़ी बड़ी, और हेड अगर आपका ऊपर लग गया तो हेड इंजर्ड हो सकता है, क्योंकि चारों तरफ से पत्थर हैं। देखिए तो सिर के जस्ट ऊपर आपकी चट्टान का पत्थर आ रहा है, तो इनको ध्यान में रखते हुए बहुत स्लोली, यहाँ आपको जल्दबाजी नहीं करनी। अब बात कर लेते हैं लोकेशन की। तो दोस्तों हमने हाईकोर्ट रोड पे होटल लिया था, तो वहाँ से जस्ट 1 किलोमीटर की दूरी पर कालाढूंगी रोड पर बस स्टैंड के पास ये इको केव गार्डन स्थित है। अगर आप मॉल रोड से दूरी की बात करें तो लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी इस गार्डन की पड़ेगी और ये मेन रोड पर ही है। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो यहाँ पे हमें एक और केव मिली। इस केव का नाम है फ्लाइंग फॉक्स केव, आई थिंक यहाँ पे देखिए बोर्ड लगा है, हाँ जी फ्लाइंग फॉक्स केव के नाम से ये केव है। तो इस केव के अंदर अब हम चलते हैं और इस केव के अंदर एक और कनेक्टेड केव है, और वो कनेक्टेड केव जो है उसके अंदर जाने का रास्ता थोड़ा सा दुर्गम है, थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा दुर्गम है। आप वहाँ पे चढ़ते हैं तो आपको एक तरह से पगडंडी पे पैर रख के चढ़ना पड़ता है और नीचे काफ़ी गहरा है और पत्थर है, अगर आपका पैर फिसल गया तो आप नीचे गिरेंगे। देखिए ये कनेक्टेड केव है, तो इसके अंदर बच्चे देख रहे हैं कि क्या ये आपेच केव के नाम से है। तो हम देखते हैं इसके अंदर। अब हमने इन्हें बाहर निकाला और कैमरा घुमाया, ये देखिए ये किस तरह से चढ़ रहे हैं, और जहाँ पे इनके पैर हैं इसके जस्ट नीचे गहरा है काफ़ी। तो ये काफ़ी मतलब मुश्किल है, क्योंकि इधर उधर पत्थर है ना। मेन है कि अगर आपका हाथ स्लिप हो गया, पैर स्लिप हो गया तो आपके डेफिनेटली कहीं ना कहीं पत्थर लगेगा। तो ऐसा एडवेंचर हमने नहीं किया और हमने सजेशन दिया सभी को कि आप वापस बाहर आ जाओ। तो हम चलते हैं अब एयर साइकिलिंग करने और आपको भी दिखाते हैं। एयर साइकिलिंग की कॉस्ट 100 रुपीज़ है। एक नियम है, अगर आपने टिकट ले लिया और आप साइकिल पर बैठ गए, आपको डर लगता है, आप उतारने को कहते हो, तो आपके पैसे वापस नहीं होंगे। तो इसलिए पहले देख लेना आप कर सकते हो या नहीं। ये करके दिखा रहे हैं, ये इस एयर साइकिलिंग वाले हैं जो करके दिखा रहे हैं आपको करना कैसे है, डेमो दे रहे हैं एक तरह से। इसके बाद हमारे सामने एक फैमिली थी हमारे साथ ही, उन्होंने भी ये किया। तो हम देख रहे थे पहले कि उनको डर लगता है या नहीं, तब एंजल करेगी। तो इनको देखने के बाद एंजल ने डिसाइड किया कि मुझे भी करना है। तो हमने भी यहाँ का टिकट ले लिया और जो भैया हैं एयर साइकिलिंग वाले वो आपको बिठाएंगे, आपको प्रॉपरली लॉक करेंगे, और साइकिल भी ऊपर से लॉक है, तो मतलब सेफ्टी का ध्यान रखा गया। साइकिल ऑलरेडी बैलेंस्ड है, बस आपको डरना नहीं है, क्योंकि अगर आप नीचे देखेंगे एकदम से डर लग गया और आप चिल्लाने लगे तो आपको वापस खींच लेंगे, बट आपको मनी रिफंड नहीं होगा। देखिए एंजल गई और ये एंजल ने बहुत ही आसानी से एयर साइकिलिंग कर ली और काफ़ी मज़ा भी उसको आया। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ का आनंद आप ज़रूर लें अगर आप यहाँ पर आते हैं तो। देखिए वो सामने खड़े हैं रिसीव करने के लिए, वो आपको वहाँ पर उतार लेंगे। और ये देखिए एक्सपीरियंस, अब ये साइकिल को वापस ले जा रही हैं उस तरफ। यहाँ पे कपड़ों की शॉप भी है, तो आप इन कपड़ों में, पहाड़ी वस्त्रों में भी फोटो खिंचवा सकते हैं। और यहीं पर एक व्यू पॉइंट भी है, यहाँ आपको पीछे आई लव केव गार्डन लिखा हुआ भी दिखेगा, और खूबसूरत पहाड़ियाँ नैनीताल की कुमाऊं रीजन की आपको यहाँ से दिखाई देती हैं। ये देखिए चारों तरफ आप कैमरा घुमाएंगे तो आपको काफ़ी अच्छा व्यू यहाँ से देखने को मिलेगा। तो ये व्यू पॉइंट यहाँ पर सबसे ऊपर बनाया गया है। तो अब वापस आते हुए हम गए बुल राइड में, और ये एक काफ़ी क्रेजी गेम होता है। तो अभी हम बैठते हैं, तो एंजल बैठ रही है इस पर, हमने टिकट ले लिया है और हमने उसको समझा दिया है कि कैसे ये करना है। तो बहुत ही ध्यान से इसको करना होता है और आगे की तरफ नहीं झुकना। इसमें आपको होल्ड करके रखना होता है, आपको गिरना नहीं होता है, और जितना आप होल्ड करेंगे उस हिसाब से आप जीतते हैं। मतलब मेन होता है कि आप कितनी देर तक होल्ड कर सकते हैं, बट इसके मूवमेंट ऐसे होते हैं कि बंदा गिर ही जाता है। तो काफ़ी देर तक तो एंजल ने होल्ड कर लिया है, लेकिन अब जब ये इधर उधर हिलेगी तो फिर देखते हैं कितनी देर तक ये कंट्रोल या होल्ड कर पाएगी। तो अब ये जो बुल है वो इधर उधर हिल रही है, और ये देखिए काफ़ी कोशिश कर रही है बचने की, बट ये गिरा ही देती है। ये देखते हैं कब तक वो गिरा दिया उसने, और इसमें कई बार गिरने पर चोट भी लग जाती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। हालांकि मज़ा बहुत आता है। दोस्तों अभी हमें नैनीताल में नैनी लेक के ठीक सामने, और अभी हमने टैक्सी बुक कर ली है राजभवन यानी कि गवर्नर हाउस ऑफ उत्तराखंड जाने के लिए। राजभवन नैनीताल की दूरी यहाँ से 2 किलोमीटर है। इस वीडियो में हम आपको राजभवन पूरा एक्सप्लोर कराएंगे, वहाँ जाने का कंप्लीट रास्ता दिखाएंगे। दोस्तों हम नैनी लेक से 2:30 बजे चले हैं राजभवन के लिए, और हमारे टैक्सी वाले भैया ने हमें बताया कि 3 बजे राजभवन का आखिरी गाइडेड टूर जाता है, जिसमें जो गाइड होते हैं वो पर्यटकों को लेकर के जाते हैं और राजभवन पूरा दिखाते हैं और वापस लेकर के आते हैं। इसी तरीके से डिफरेंट टाइम स्लॉट्स पर
गाइड जाते हैं और पर्यटकों को पूरा राजभवन एक्सप्लोर कराकर लाते हैं। दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हैं नैनी लेक का कितना सुंदर व्यू आपको देखने को मिला। देखिए दोस्तों, हम राजभवन नैनीताल पहुंच चुके हैं। पार्किंग यहीं पर होती है, तो हम पहले यहाँ पर गाड़ी पार्क कर दे रहे हैं। सामने देखिए गाइड मैप भी लगा है राजभवन का। गाड़ी जब आप पार्क कर देंगे तो ठीक सामने ही आपको टिकट घर दिख रहा है। यहाँ से आपको टिकट लेनी है। 50 रुपीज़ पर पर्सन यहाँ पे टिकट है और 5 साल से कम के बच्चे का कोई टिकट नहीं है। अब यहाँ से आप गेट से अंदर चले जाएंगे टिकट दिखा करके। यहाँ पे कैरम बोर्ड लगा हुआ है और ये जो अभी आप बिल्डिंग देख रहे हैं वही बिल्डिंग है जो थाना दिखाया गया था कोई मिल गया में, जहाँ पर जॉनी लेवर साहब होते हैं। जब ऋतिक रोशन जादू को लेके पुलिस थाने आते हैं, उनके कैरेक्टर का नाम होता है कांस्टेबल चेलाराम चुखवानी। दोस्तों इस बिल्डिंग के ठीक सामने कैरम बोर्ड लगा है। यदि आपको वेट करना पड़ता है तो ये आप कैरम खेल के अपना टाइम पास कर सकते हैं, जैसे कि हम कर रहे हैं। अभी 3 बजने में समय है, तो तब तक हमने यहाँ पर कैरम का आनंद लिया। ये कैरम बोर्ड ठीक कोई मिल गया के थाने के सामने ही रखा गया है। तो दोस्तों इसके बाद जब समय हुआ तो हमारे गाइड ने हमें बताया कि आप लोग चलिए, मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ। और ये रास्ता है, लगभग 500 मीटर की वॉक है। एक ट्रैक है छोटा सा जो कि आपको चलना पड़ेगा और चारों तरफ आपको यहाँ ग्रीनरी देखने को मिलेगी। दोस्तों उत्तराखंड देश के उन चंद राज्यों में से है जहाँ 2 राजभवन हैं। स्वतंत्रता पूर्व युग में नैनीताल संयुक्त प्रांत अब उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करता था और इस खूबसूरत इमारत को गवर्नमेंट हाउस का नाम दिया गया था। स्वतंत्रता के बाद इसका नाम बदलकर राजभवन कर दिया गया। इसके निर्माण में बर्मा टीक का इस्तेमाल टीक के अन्य संस्करणों के साथ किया गया है। इसके निर्माण में स्थानीय पत्थरों का भी उपयोग किया गया है। इसमें एशलर की फिनिशिंग है। स्वतंत्रता के बाद की अवधि में उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू इस ऐतिहासिक बिल्डिंग की पहली निवासी थी। अब दोस्तों हम यहाँ अंदर आ गए हैं और आप देख रहे हैं कि बाकी के पर्यटक भी यहाँ पे हैं। तो यहाँ पर सारे पर्यटकों को रुकने के लिए बोला जाता है जब तक पीछे से गाइड ना आ जाए। तो आप देख सकते हैं सभी पर्यटक यहाँ पे अपनी फोटो खींच रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, सभी यहाँ वेट कर रहे हैं। हम भी अब इस प्लेस पर पहुँच चुके हैं। ये गवर्नर हाउस का पिछला वाला हिस्सा है। यहाँ का 360 डिग्री व्यू आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ वेट कर रहे थे कि पीछे से हमारे गाइड आए और उन्होंने हमें चलने के लिए कहा, तो सारे पर्यटक फिर आगे बढ़ने लगे। तो यहाँ से इकट्ठा करके पर्यटकों को आगे ले जाया जाता है। ये देख सकते हैं ब्राउन जैकेट में जो हैं वो हमारे गाइड हैं। दोस्तों राइट हैंड साइड में हमारे यहाँ पर गोल्फ कोर्स भी है। 1963 में ये गोल्फ कोर्स बना था और ये भारत के सबसे पुराने गोल्फ कोर्स में से एक है और ये भारतीय गोल्फ संघ IGU से संबद्ध है। पर्यटक एक छोटा सा ग्रीन शुल्क देकर यहाँ पर गोल्फ के खेल का भी आनंद ले सकते हैं। दोस्तों कोई मिल गया मूवी वर्ष 2003 में मेरे बर्थडे वाले दिन यानी 8 अगस्त को रिलीज हुई थी और इस मूवी में जो लोकेशंस दिखाई गई हैं लोग उसके दीवाने हो गए थे। इस मूवी में दोस्तों नैनीताल और भीमताल की भी कुछ लोकेशन शामिल थी, जिनमें ये राजभवन भी एक है। इस राजभवन में भी कोई मिल गया मूवी के कई सारे सीन फिल्माए गए हैं। प्रीति जिंटा का जो घर दिखाया गया था वो भीमताल की लोकेशन थी। इसके अलावा कोई मिल गया का एक सॉन्ग भी यहाँ पर फिल्माया गया है। अब दोस्तों ये जो गाइड हैं ये सारे पर्यटकों को कह रहे हैं कि मेरे पीछे पीछे आ जाओ। बिल्डिंग के अंदर सर फोटोग्राफी अलाउड नहीं रहेगी क्योंकि अंदर CC कैमरे रहते हैं, सिक्योरिटी रहती है। अंदर इसका लिमिटेड पोर्शन खुला हुआ है, उसको देखने के बाद बाहर से आप 5-10 मिनट फोटो खींच सकते हैं। 1897 की ये बिल्डिंग बनी हुई है सर। 1897 में ये बिल्डिंग बनी, 1899 में ये बिल्डिंग कंप्लीट हुई। अंदर शोर नहीं करना है, किसी भी चीज को टच नहीं करना है। आइए सभी लोग अंदर आइएगा बराबर। कौन लीजिएगा सर? जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि गाइड साहब के पीछे सारे पर्यटक अंदर की तरफ जा रहे हैं। अंदर स्ट्रिक्टली फ़ोन अलाउड नहीं है। अंदर गाइड साहब आपको सारी चीज़ों की हिस्ट्री बताएंगे और जितना एरिया पब्लिक के लिए खुला है वो पूरा आपको विजिट करवाएंगे, जिसमें लगभग 15 मिनट का समय आपको लगेगा। उसके बाद आप बाहर आ जाएंगे और बाहर आकर आपको फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी 10 मिनट तक अलाउ है। दोस्तों यहाँ पर एक पेड़ है जो कि सैकड़ों वर्ष पुराना है। आप देख सकते हैं त्रिशूल के आकार में है। अभी हम हैं नैनीताल के मॉल रोड पर ई-रिक्शा स्टैंड पर। हम यहाँ से टिकट ले रहे हैं। अब हमने टिकट ले ली है और हम बैठ रहे हैं ई-रिक्शा में और हम जा रहे हैं नैनीताल जू को घूमने के लिए। दोस्तों अब हम जा रहे हैं नैनीताल जू देखने और यहाँ से हमने ये ई-रिक्शा लिया है जो हमें इंडिया होटल तक छोड़ेगा। ई-रिक्शा का ये छोटा सा सफ़र बहुत ही खूबसूरत है क्योंकि राइट हैंड साइड पे नैनी लेक का खूबसूरत नज़ारा दिखता है
अभी ई रिक्शा ने हमें इंडिया होटल पर उतार दिया है और यहाँ से आपको ये कैब लेनी पड़ेगी। ये 50 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से चार्ज करती है। ये कैब यहाँ से आपको लेकर के जाएगी और मॉल रोड से ही देखिए रास्ता ऊपर को कट रहा है नैनीताल चिड़ियाघर के लिए। इस रास्ते से ऊपर जाएगी और आपको जहाँ तक ये कैब अलाउ है वहाँ पे छोड़ देगी। वहाँ से आगे आपको थोड़ा पैदल ट्रैकिंग करनी पड़ेगी और बस ये जगह है, इस जगह पर कैब आपको छोड़ देगी। यहाँ से आगे कार्स अलाउ नहीं है, केवल जो चिड़ियाघर के कर्मचारी हैं वो अपनी बाइक वगैरह आगे ले जा सकते हैं, बाकी यहाँ से आगे कोई भी व्हीकल अलाउ नहीं है। अब दोस्तों यहाँ से थोड़ी सी ट्रैकिंग है 500 मीटर से 1 किलोमीटर के बीच में, जो आपको नैनीताल चिड़ियाघर के मेन गेट तक लेके जाएगी और यहाँ से नीचे के नज़ारे बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं और राइट हैंड साइड पे बहुत सारे बेंचेस भी लगे हैं जहाँ बैठकर आप आराम भी कर सकते हैं। चिड़ियाघर में तो हम बाद में पहुँचेंगे, पहले आप ये एंजॉय कीजिए लेक और नीचे के नज़ारे। यहाँ जगह जगह हर एक मोड़ आपके लिए सेल्फी पॉइंट बन सकता है और आप इंस्टाग्राम वर्दी रील बना सकते हैं। गोविंद वल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान नैनीताल। यहाँ से सबसे पहले आपको टिकट परचेज करनी होगी। दोस्तों अब हमने टिकट ले लिया, 100 रुपीज पर पर्सन की यहाँ पर टिकट है। चाइल्ड और सीनियर सिटीजन की टिकट नहीं लगती है और अगर आप अंदर जाना चाहते हैं तो बाहर ही आपको सामान अपना जमा कराना होगा खाने पीने का, जिसका कोई शुल्क नहीं है। और अगर आप प्लास्टिक की चीजें जैसे पानी की बोतल अंदर लेकर जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 100 रुपये यहाँ पर जमा करानी होगी और जब आप पानी की बोतल वापस इन्हें दिखाएंगे तब आपको वो सिक्योरिटी वापस देंगे। इसके अलावा यहाँ एक और ऑप्शन है, यदि आप 3D मूवी देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 30 रुपीज़ का एक्स्ट्रा टिकट लेना होता है। दोस्तों अभी हम एंट्री कर चुके हैं और एंट्री करके हमें देखने को मिला ये सुंदर सा वाटरफॉल जो अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे है। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे स्टेयर्स है, यहाँ से स्टेयर्स से आप ऊपर चढ़ जाइए और यहाँ पर कुछ जानवर रखे गए हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या है। और बोर्ड लगा हुआ है, ये देखिए सिल्वर फिजेंट, इसी तरह से यहाँ पर गोल्ड फिजेंट भी है। तो लिखा है हिमालयन घुरल, ये देखिए हिमालयन घुरल है, ये हमें काफ़ी नज़दीक से देखने को मिला और जैसे हम यहाँ आए तो उसका बच्चा भी आ गया, तो ये हमें बहुत अच्छा लगा। और ये बच्चा यहाँ पे खेल रहा था सामने, ये देखिए पेड़ के ऊपर से नीचे उतर गया तेंदुआ। तो देखने में ये बहुत ही बहुत डर सा लगता है उसे देख करके। तो ऐसे यहाँ पर कई सारे तेंदुए हैं। यहाँ आपको अलग अलग पशु पक्षी देखने को मिलते हैं। अब देखिए जब हम वापस आ रहे थे तो हमें भालू भी दिखाई दिया जो वॉक कर रहा था। जब हमने नीचे से देखा उस समय सो रहा था, ये देखिए वॉक कर रहा था और बल्कि जंप भी करी इसने बाहर आने के लिए। हालांकि बीच में इन्होंने खाई बनाई है जिसकी वजह से बाहर आ नहीं सकता, क्योंकि भालू इतना उछल नहीं सकता। देखा आपने, उछल के कोशिश कर रहा था उधर की तरफ जाने की। और यहाँ पर कुछ भरल थे जो आपस में फाइट कर रहे थे अपने सिंगों से, जिसे देख के काफ़ी मज़ा आया और आपको भी मज़ा आएगा। देखिए वाइल्ड लाइफ, इन्हें हटा रहे थे फिर भी मान नहीं रहे थे, कि बार बार आकर के एक दूसरे से झगड़ रहे थे। ये देखिए, और इनके सींग देखिए कितने खतरनाक से हैं और इन सींगों से ही ये आपस में फाइट कर रहे थे एक दूसरे के पीछे। ये देखो, तो इनकी भी अलग ही मज़े हैं जानवरों के। और ये देखिए कितने पास से हम इसको शूट कर पाए हैं, ये वाला जो काफ़ी क्लियर आ पाया। और ऐसे ही कई सारे पैंडा ऊपर बैठे हुए थे पेड़ों पर। यहाँ पर देखिए ये बैठा हुआ है तेंदुआ, ये देखिए शेर। जब हम जा रहे थे तो ये शेर उस समय सोया हुआ था और अभी ये उठ के बैठा हुआ है। तो ये सबसे बड़ा शेर है यहाँ पे, ये बंगाल टाइगर है। देखिए योगा फ्रॉम वाइल्ड, मतलब जानवरों से आसन दिखा रखे हैं, कौन कौन से योगासन निकले हैं। ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड में पड़ेगा, इसमें आपको ज़रूर जाना है इस बिल्डिंग में। ये जो बिल्डिंग है यहीं पर नीचे म्यूजियम है और ऊपर 3D मूवी का शो होता है। लोग क्या कर रहे थे, सीधा आगे चले जा रहे थे और यहाँ से एग्जिट हो जा रहे थे, बट आपको लेफ्ट हैंड साइड में आना है। लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे तो देखिए मेन गेट इसका है। इस मेन गेट के अंदर जाएंगे तो यहाँ आपको म्यूजियम मिलेगा, जिसके अंदर आपको वाइल्ड लाइफ के बारे में बताया गया है और जो आदमी था, आदमी पहले कैसा था, फिर वो डेवलप होकर कैसा हुआ, वो सारी चीज़ें बताई गई हैं जो कि काफ़ी अच्छी हैं। तो जब हम यहाँ पे आए तो देखिए यहाँ पे कोई भी नहीं है। ये देखिए ये मनुष्य का बताया है कि पहले मनुष्य कैसा था, फिर कैसा हुआ, फिर कैसा हुआ, पहले पूंछ वाला था, फिर अब शर्ट वाला हो गया। तो ये सब यहाँ पे बहुत अच्छे से चित्रित किया गया है। और ये देखिए नैनी झील है, इसका मॉडल बनाया और बताया नैनी झील के आसपास कौन कौन से जानवर किस किस पहाड़ी पे मिलते हैं। तो ये सिनेमा हॉल की तरफ अब हम बढ़ रहे हैं और इस सिनेमा हॉल के अंदर बैठ करके ये जो मूवी है 10 से 15 मिनट की मूवी होती है, इसको आप इंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए सिनेमा हॉल है, तो हमने अब गॉगल्स ले लिए हैं और ये चूँकि 3D मूवी है तो आपको ब्लर दिखेगी, गॉगल से ही दिख पाएगी। अभी हमने मूवी पूरी इंजॉय कर ली है और अब हम वापस आ रहे हैं। जब हम यहाँ से बाहर निकले तो कुछ लंगूर हमारे सामने अचानक से आ गए। तो इस तरह से ओपन वाइल्ड लाइफ भी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है और अगर आपके हाथ में कोई सामान वगैरह है तो छीन भी सकते हैं। तो आपको ध्यान से वो सामान सेफ से, स्पेशली अगर वो कोई खाने की चीज़ है तो रखनी है। अभी देखिए एग्जिट का रास्ता इन्होंने इस साइड से दिया है, तो अब हम यहाँ से बाहर जा रहे हैं।
आज के इस वीडियो में हम आपको नैनीताल के प्रसिद्ध व प्रख्यात नैना देवी मंदिर के दर्शन कराएंगे। नैना देवी मंदिर नैनी झील के तट पर स्थित है और बहुत ही खूबसूरत है। ये मंदिर भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। नैना देवी मंदिर का नाम पौराणिक कथा से लिया गया है कि जब भगवान विष्णु ने देवी सती के शरीर को 51 अलग अलग भागों में काट दिया था, तब उनकी आंखें यानी कि नयन इस स्थान पर गिरी थी। वास्तव में पूरे शहर नैनीताल, जो झील यहाँ पर है नैनी झील, और नैना देवी मंदिर, इन तीनों का नाम इसी किंवदंती के आधार पर रखा गया है। नैना देवी मंदिर का उल्लेख 15वीं शताब्दी या कुषाण काल में मिलता है। ऐसा माना जाता है कि मूर्ति की स्थापना 1842 में मोतीराम शाह नामक एक उपासक ने की थी, लेकिन वर्ष 1880 में भूस्खलन के दौरान यह नष्ट हो गई। वर्ष 1883 में गहरी आस्था और देवी को श्रद्धांजलि के रूप में मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया। तब से स्थानीय लोगों का मानना है कि देवी ने उन्हें किसी भी तरह की आपदा से बचाया है। दोस्तों, नैनीताल की जो कार पार्किंग है वो भी यहीं पर है। अगर टैक्सी वगैरह है, आपकी खुद की गाड़ी है, तो यहाँ पर पेड पार्किंग है। एक मस्जिद यहाँ पर पे मिलेगी आपको, और इसके थोड़ा सा आगे ही ये पार्किंग है, और इस मस्जिद के ठीक सामने यहाँ पर एक क्रिकेट स्टेडियम भी है, जहाँ पर बच्चे अभी क्रिकेट खेल रहे हैं। और यहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। देखिए पूरा स्टेडियम कितना अच्छा लग रहा है। अब हम स्टेडियम में जाके वीडियो बनाते हैं। देखिए ये वीडियो मैंने स्टेडियम में खड़े होकर के बनाया है, और चारों तरफ पहाड़ों की श्रृंखला, बीच में स्टेडियम, और इसके जस्ट पीछे नैनी झील और नैना देवी मंदिर, और यहाँ पर एक गुरुद्वारा भी है और एक मस्जिद भी। आप सोचिए कि कितनी बढ़िया खूबसूरती है। ठीक सामने राइट हैंड साइड पे जो रास्ता जा रहा है, इधर से आपको जाना है। ये भोटिया मार्केट है। हम सुबह सुबह के समय यहाँ पर आए हैं। देखिए पार्किंग है और राइट हैंड साइड में रास्ता है, भोटिया मार्केट। ये पूरी मार्केट अभी बंद है क्योंकि हम सुबह सुबह देवी के दर्शन करने आए हैं। नंदाष्टमी के दौरान नैना देवी मंदिर में एक बड़े मेले का आयोजन किया जाता है, जब भारी संख्या में भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं। यह नंदा अष्टमी उत्सव नैना देवी मंदिर के बाहर 8 दिनों तक चलता है। मेले के अंतिम दिन देवी नंदा देवी की बहन नैनी देवी के साथ प्रतिमा विसर्जन का समारोह मनाया जाता है। अन्य पवित्र त्योहारों जैसे नवरात्रि, चैत्र मेला आदि में भी नैना देवी मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त आते हैं। ये देखिए ये बाहर की मार्केट है। ये मार्केट नैना देवी मंदिर के गेट के ठीक सामने है। ये देखिए इस तरफ आप एक गुरुद्वारा देख सकते हैं, और गुरुद्वारे के जस्ट बगल में ही नैना देवी मंदिर है। दोस्तों हम आ चुके हैं नैना देवी मंदिर। एक पौराणिक कथा के अनुसार हिमालय की बेटी नंदा और सुनंदा स्वर्ग से उतरकर नीचे आईं, और वो मंदिर में देवी के दर्शन के लिए जा रही थीं कि रास्ते में एक पागल भैंसा उनके पीछे पड़ गया। वो केले के पेड़ के पीछे छुपी, लेकिन वहाँ पर एक बकरा आ गया और केले के पत्तों को खा गया, और वो पागल भैंसे ने उन दोनों को देख लिया और उन पर अटैक करके उन्हें वहाँ पर मार डाला। और दोनों बहनों नंदा सुनंदा की स्मृति में ही नंदा देवी महोत्सव यहाँ पर मनाया जाता है। ये देखिए मंदिर परिसर कितना खूबसूरत लग रहा है दोस्तों, और मंदिर परिसर बिल्कुल झील के तट पर है। झील में जब हम नौका में बैठे तो वहाँ से हमने इसका वीडियो शूट किया। आप देख सकते हैं नौका से ये मंदिर कितना खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि पीछे पहाड़ों की श्रृंखला है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, जिससे यहाँ पर ध्वज लहरा रहे हैं, और निरंतर मंदिर की घंटियों की आवाज़ भी आ रही है। दोस्तों उधर है, उस तरफ है नैना देवी टेम्पल, और हमारे पीछे है नैनी लेक। और अभी हम लोग नैनी लेक में बोटिंग करने के लिए जा रहे हैं, जो कि यहाँ का मेन अट्रैक्शन है। तो चलिए दोस्तों एक्सप्लोर करते हैं इस एक्साइटिंग बोटिंग राइड। यहाँ खड़े होकर आपको नैना देवी मंदिर भी दिखेगा, और नैना देवी मंदिर में जब आप दर्शन करने जाएंगे तो वहाँ से आपको ये बोट स्टैंड भी दिखेगा। तो हम अर्ली मॉर्निंग यहाँ पर आए हैं। सुबह का टाइम है 9:30-10 बजे का। अभी मार्केट भी पूरे तरीके से खुली नहीं। अब देखिए भैया आ गए हैं लाइफ जैकेट लेकर के, और वो हमें लाइफ जैकेट दे रहे हैं। तो लाइफ जैकेट पहनकर ही आपको बोट में यहाँ पर बैठना है, वो अलाउ ही नहीं करेंगे वरना। दोस्तों मैं भालू बन रखी हूँ, जैकेट सब पहन रखा है, और अभी मैं बीच में बैठी हूँ और पापा मम्मी सामने बैठे और पीछे भैया बैठे हैं जो नाव को चलाएंगे। देखो दादी जी। हेलो फ्रेंड्स, हम आगे बोटिंग करने। बहुत बड़ी लेक है ये, और यहाँ 2 ऑप्शंस थे कि आपको आधा चक्कर काटना है या पूरा चक्कर। सिर्फ 100 रुपीज़ का ही डिफरेंस था, तो इसलिए हमने पूरा चक्कर लिया 420 का। और हम सब ऑलमोस्ट सब जने आ गए, बस दादी जी को नहीं जाना था,
बाकी सब हम एक बोट में आ गए हैं। बहुत मज़ा आ रहा है। दिन के टाइम पे स्पेशली बोटिंग करने का मज़ा अलग है, शाम के टाइम पे ठंड लगती है। आप देख सकते हैं यहाँ सनलाइट में पानी कैसे चमक रहा है, अलग ही सीनरी, अलग ही फीलिंग है। नैनीताल की खूबसूरती का केंद्र यही खूबसूरत झील है। दिन के समय आकर्षक गांव और विला से भरी 7 गर्वित पहाड़ियाँ इसके पानी में प्रतिबिंबित होती हैं और सूर्य के प्रकाश से मोती की तरह चमकती है। हालांकि रात के समय ये झील और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। नैनीताल का नाम भी नैनी झील के नाम पर ही रखा गया है, जो 2 मील की परिधि में फैली हुई है और इसकी गहराई 6 मीटर से 28 मीटर तक है। मल्लीताल झील के उत्तरी छोर का नाम है, जबकि तल्लीताल दक्षिणी छोर का नाम है। दोनों छोर पर सुंदर तरीके से बनाए गए मार्ट, स्टोर और लग्जरी दुकानों के साथ अच्छी तरह से बनाए गए शॉपिंग सेंटर हैं। तो दोस्तों, हमारी जो बोटिंग राइड थी वो अभी कंप्लीट हो गई है और नैनी झील से हमने नैनीताल के सुंदर नज़ारे देखे, जो हमने आपके साथ भी शेयर किए। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है मॉल रोड नैनीताल, जो कि यहाँ का मुख्य आकर्षण है। और यहाँ की मॉल रोड की सबसे खास बात यह है कि ये नैनी लेक के किनारे पर स्थित है, यानी कि जब आप यहाँ पर वॉक करेंगे तो साथ ही साथ झील के नज़ारों का आनंद भी लेंगे। अभी हम अपने राइट हैंड साइड पे चल रहे हैं और डिफरेंट आउटलेट्स आप लोग देख पा रहे होंगे। और दोस्तों, हमारे दूसरे हाथ पे लेफ्ट हैंड साइड पे ही है नैनी लेक। सामने एक रेस्टोरेंट है, हंगरी हार्ट रेस्टोरेंट। ये प्योर वेज है और यहाँ पर हम कुछ खा लेते हैं क्योंकि हमें भूख लग रही थी। तो यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छा खाना मिला और हमने खाने को एंजॉय करके फिर से मॉल रोड पर वॉक करना शुरू किया। दोस्तों, मॉल रोड पर वैसे तो आप कभी भी वॉक कर सकते हैं, पर शाम के समय यहाँ पर वॉक करने का मज़ा ही अलग है। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर है नैनी लेक और ये इस तरह से कुछ मॉल रोड है, अप और डाउन में बनी हुई। एक तरफ से गाड़ियाँ जा रही हैं और दूसरी तरफ से गाड़ियाँ आ रही हैं। और दोस्तों, एक खास इन्फॉर्मेशन कि शाम के 6 बजे से लेके 8 बजे के बीच में यहाँ पर व्हीकल अलाउ नहीं है, यानी आप फ्रीली घूम सकते हैं अगर आप शाम को 6 से 8 बजे के बीच यहाँ आते हैं। यहाँ पर कई सारे होटल भी हैं, जैसे कि देख पा रहे हैं आप। कुछ होटल्स में पार्किंग अवेलेबल है, कुछ में पार्किंग अवेलेबल नहीं है, तो वो आपको मालूम करना पड़ेगा। और एक खास बात, यदि आप मॉल रोड पर होटल लेते हैं और अपनी गाड़ी वहाँ पार्क करते हैं तो शाम को 6 से 8 बजे के बीच में आपकी गाड़ी पैक हो जाएगी। तो दोस्तों, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो सारी चीज़ों को सोचते हुए ही आपको डिसाइड करना है कि आपको होटल कहाँ पर लेना है। हमने एक अलग से वीडियो बनाया है जिसपे हमने मॉल रोड पर स्थित 20 होटल्स आपको दिखाए हैं, तो उस वीडियो में जाके भी आप सारे होटल्स को देख सकते हैं। मॉल रोड पे आपको डिफरेंट आउटलेट्स, खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे आउटलेट्स दिख जाएंगे। अच्छी शॉपिंग और अच्छा खाना पीना आप यहाँ पर कर सकते हैं। यानी मॉल रोड अगर आप पूरी अच्छे से एक्सप्लोर करें, शॉपिंग करें, तो कम से कम 2 घंटे का समय आपको चाहिए। और दोस्तों, यहाँ पर मॉल रोड पर ई रिक्शा भी चलते हैं। होटल इंडिया तक ई रिक्शा जाता है, ई रिक्शा स्टैंड से। तो अगर आपसे ज़्यादा चला नहीं जाता है तो आप ई रिक्शा के थ्रू भी मॉल रोड को एक्सप्लोर कर सकते हैं। देखिए कितना सारा वजन ये लेकर के जा रहे हैं। तो पहाड़ों की लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग होती है। और यहीं से देखिए ऊपर रोपवे का भी रास्ता है कि यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर आगे जाके राइट हैंड साइड की तरफ एक कट जा रहा है और वहाँ से आप बड़ा बाजार के लिए एंट्री कर सकते हैं। अगर आप इस रोड पे सीधा चलते रहेंगे तो आप सीधा मॉल रोड पहुँच जाएंगे। मॉल रोड यहाँ से बिल्कुल पास में ही है, लगभग हम मॉल रोड के पास में ही है, बट हम सीधा मॉल रोड नहीं जा रहे हैं। हम राइट हैंड साइड मुड़ करके बड़ा बाजार में एंट्री करेंगे। तो अब हम बड़ा बाजार में एंट्री कर चुके हैं। दोस्तों, ये बड़ा बाजार जो है, यहाँ पे नॉर्मली जो यहाँ के लोकल्स हैं वो यहाँ से खरीदारी करते हैं। ग्रोसरी का सारा सामान यहाँ पर मिल जाता है और इसके अलावा कपड़े वगैरह भी मिल जाएंगे, रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे। और यहाँ से देखिए जो सीढ़ियाँ नीचे उतर रही हैं, अगर आप नैना देवी मंदिर दर्शन के लिए जाना चाहते हैं तो यहाँ से डायरेक्ट भी जा सकते हैं। आप कोतवाली मल्लीताल के पास निकलेंगे और नैना देवी मंदिर पहुंच जाएंगे। और अगर आप सीधा जाते रहते हैं तो आप मॉल रोड पहुंचेंगे। तो हमें चूंकि ये बाजार एक्सप्लोर करना था इसलिए हम सीधा गए। तो दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लोकल दुकानें हैं और आप यहाँ से काफ़ी कुछ परचेज कर सकते हो। यहाँ से कपड़े भी आपको मिल जाएंगे अच्छे। और यहाँ पर कुछ बेकरी वगैरह और कुछ रेस्टोरेंट वगैरह ऐसे हैं जो काफ़ी फेमस हैं। जैसे कि राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हो, ये है मामूज के नाम से, मामूज नैनी स्वीट हाउस, मामूज स्वीट हाउस, मामूज बेकरी एंड कैफ़े। तो इस तरह के कुछ प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान हैं जो कि आपको मिल जाएंगे। तो जब आप नैनीताल आए हैं तो यहाँ का स्वाद लेना बहुत ज़रूरी है। तो आप इस मार्केट को ज़रूर विजिट करें। और ये मार्केट अगर आप सीधा जाते रहेंगे तो आगे जाकर के मॉल रोड पे ही मिल जाएगी। हम आपको पूरा इसी वीडियो में दिखाएंगे ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन ना रहे। आप देख सकते हैं हर प्रकार की दुकानें यहाँ पर मिल रही हैं। यहाँ जनरल स्टोर भी हैं, कपड़े भी लगे हैं, गिफ्ट आइटम भी लगे हैं, केमिस्ट की शॉप भी है। हर तरह की चीज़, हर तरह की आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो इस मार्केट से पूरी हो जाती है। और रेट्स भी यहाँ पर काफ़ी
रीजनेबल है। दोस्तों अभी हमने नाश्ता भी नहीं किया है, तो नाश्ता भी हम इसी मार्केट में करने वाले हैं। आप देख ही सकते हैं, अगर आप टूरिस्ट हैं तो यहाँ पर कई सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अब देखिए सामने लिखा है शिवा प्योर वेज, तो हम प्योर वेज ही ढूंढ रहे थे। और ये जो शिवा नाम से यहाँ पे रेस्टोरेंट है, काफ़ी पुराना है और यहाँ पर गुजराती पकवान भी सारे मिलते हैं। तो हमने सोचा कि हम यहीं पर ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर हम इस होटल में बैठ गए और जब हमने खाना खाया, नाश्ता किया, तो बहुत ही अच्छा था। दोस्तों यहाँ पे खाना खाने के बाद हमने खीर भी ट्राई करी। इनकी खीर आप जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया खीर यहाँ पे है इस रेस्टोरेंट की। आप एक्सप्रेशन से देख भी सकते हैं एंजल को कितनी अच्छी लगी है। अब यहाँ से थोड़ा आप आगे बढ़ेंगे तो आपके साथ जो लेडीज होंगी वो काफ़ी अच्छा यहाँ पर शॉपिंग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं लेडीज़ की ड्रेसेज वगैरह कितनी अच्छी लगी हैं। ऐसे ही बच्चों की ड्रेसेज भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो यहाँ से हमने अच्छी खासी शॉपिंग करी और थोड़ी बहुत बार्गेनिंग भी यहाँ पर चलती है। लेकिन ये मार्केट काफ़ी अच्छा है, मतलब मॉल रोड की अपेक्षा। मॉल रोड पे क्योंकि आप देखेंगे थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा रहते हैं, और ये जो मार्केट है ये ऐसा मार्केट है कि लगातार दुकानें हैं, तो यहाँ पे आप बहुत अच्छी शॉपिंग कर सकते हैं। देखिए एक और प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट आ गया पंजाबी ढाबा के नाम से। दोस्तों आप थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं रामलाल एंड ब्रदर्स के नाम से भी एक शॉप है। ये भी यहाँ काफ़ी पुरानी शॉप है। अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़े तो थोड़ा आगे बढ़ने पर हमने देखा कि भाई यहाँ पर ही कुछ बैरियर से लगे हुए हैं सामने, और यहाँ लिखा था थैंक यू फॉर योर विजिट, यानी जो बड़ा बाजार अगर आप उधर की तरफ से आएंगे तो यहाँ से स्टार्ट होता है। अब ये जो बैरियर है इसको पार करने के बाद आप उसी रास्ते पे मिल जाएंगे जो कि मॉल रोड पे मिलता है। यानी आप ये कह सकते हैं मोटा मोटा कि जहाँ पे बाजार खत्म हो रहा है यहीं से मॉल रोड शुरू होती है। अभी हम हैं नैना देवी टेम्पल नैनीताल के पास स्थित एक मार्केट में, और आज हम इस वीडियो में आपको नैना देवी टेम्पल के पास भोटिया मार्केट जो है उसको पूरा एक्सप्लोर करवाएंगे। हम नैना देवी मंदिर के पास खड़े हैं इस समय पे, और यहाँ पर काफ़ी सारी दुकानें हैं जहाँ आपको गिफ्ट आइटम, अच्छे अच्छे कपड़े और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सामने देख सकते हैं आप एक धर्मशाला भी है। ये नैना देवी मंदिर की ही धर्मशाला है। ये नैना देवी मंदिर का मुख्य गेट है। सामने नैना प्रसाद भंडार है, और आपको इसके चारों तरफ भी हम दिखा देते हैं। एक मार्केट है जहाँ पर आपको खाने पीने की भी काफ़ी सारी दुकानें मिल जाएंगी। आप ये देख सकते हैं सामने कई सारे रेस्टोरेंट आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये देखिए आप नैना देवी मंदिर पर जो हमने अलग से वीडियो बनाई है उसमें भी हमने पूरा आपको दिखाया है। और ठीक सामने अगर आप चले जाते हैं तो यहाँ से ये भोटिया मार्केट है। ये जो भोटिया मार्केट है, इस मार्केट के अंदर अब हम चलेंगे। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने थोड़ी शॉपिंग कर ली और मुझे बहुत क्यूट लग रहा था, एकदम बच्चों के टाइप का, तो मैंने ये लिया है। और दोस्तों ये पूरा जो है तिब्बतन भोटिया मार्केट है जो कि लेक के ही बगल में है जस्ट। और ये मार्केट नैना देवी मंदिर के सामने है, और नैना देवी मंदिर के बगल में ही लेक है, तो वहाँ पे बोटिंग करके आप यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आ सकते हैं, जो कि हम लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी ऑब्वियसली होती है। दोस्तों हम अर्ली मॉर्निंग ही यहाँ पर आ गए थे, सुबह 9 बजे। तो सबसे पहले हमने नैना देवी मंदिर में दर्शन करे, उसके बाद नैनी झील में बोटिंग राइड करी, और अब हम जाते हुए यहाँ से शॉपिंग कर रहे हैं। तो कुछ चीज़ें तो हम ले चुके हैं, जैसे कि कैप जो एंजल ने पहनी है ये ले चुके हैं, और इसी तरह की बहुत सारे आइटम्स और भी ले चुके हैं। ये भोटिया मार्केट है, और इस भोटिया मार्केट में आपको काफ़ी स्टाइलिश सामान भी मिल जाएगा। भोटिया मार्केट है, ये कार पार्किंग तक इसी प्रकार की मार्केट है। अभी सुबह के ज़्यादा से ज़्यादा 10:30 का समय है, तो अभी इस मार्केट की काफ़ी सारी दुकानें बंद हैं। हालांकि काफ़ी मार्केटें खुल चुका है, 95% आप कह सकते हैं मार्केट खुल चुका है, 5% दुकानें अभी भी बंद हैं। तो यहाँ पर आपको हर प्रकार की चीज़ें मिल जाएंगी, स्पेशली कपड़े। तो काफ़ी फैशनेबल कपड़े आपको यहाँ मिल जाएंगे, बॉयज़ के, गर्ल्स के, बच्चों के। तो यहाँ से आप अच्छी खासी शॉपिंग कर सकते हैं। आप देख ही सकते हैं इस तरह का जो मार्केट होता है ये आपको जनरली भोटिया मार्केट या तिब्बतन मार्केट आप कह लीजिए सारे हिल स्टेशंस पर मिलता है। शिमला में भी एक ऐसी मार्केट है, और देहरादून में भी ऐसी मार्केट है, और यहाँ नैनीताल में भी ये भोटिया मार्केट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट अच्छी खासी है। नैना देवी मंदिर के आसपास भी बहुत अच्छी शॉप्स आपको मिल जाती हैं, जहाँ से आप यादगार के रूप में भी नैनीताल की कई सारी चीज़ें ले जा सकते हैं। तो आप देख ही सकते हैं टूरिस्ट वगैरह यहाँ पर सब शॉपिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ तक आपकी जो है भोटिया मार्केट कहलाती है, और इसके आगे कार पार्किंग है, और कार पार्किंग के साथ ही लगता हुआ ये क्रिकेट स्टेडियम है जो कि बहुत ही खूबसूरत नजर आता है। नैनीताल में ही स्थित है उत्तराखंड का हाई कोर्ट। सामने आप जो गेट देख रहे हैं ये हाई कोर्ट का गेट नंबर 1 है। आप यहाँ से नीचे भी जा सकते हैं पैदल पैदल, लेकिन वहाँ पर फ़ोन अलाउ नहीं है। आप फोटोग्राफी अंदर नहीं कर सकते, वीडियोग्राफी नहीं कर सकते। हम फिलहाल अभी अंदर नहीं जा रहे हैं, बिकॉज हम यहाँ से कैब करके नीचे को जाएंगे और आपको इस हाई कोर्ट को चारों तरफ से दिखाएंगे। ये हाई कोर्ट काफ़ी खूबसूरत है।
उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था और इसे 9 नवंबर 2000 को भारत का 27वां राज्य बनाया गया। हाईकोर्ट की स्थापना भी 9 नवंबर 2000 को ही हुई थी। और जो बाउंड्री वॉल अभी हम क्रॉस कर रहे हैं, पूरी हाईकोर्ट की बाउंड्री वॉल है। सामने आप जो हेरिटेज बिल्डिंग देख रहे हैं वो उत्तराखंड हाईकोर्ट की ही बिल्डिंग है। और इस हाईकोर्ट के कई सारे गेट्स हैं, जैसे कि गेट नंबर 1 से हम आए हैं, थोड़ा सा आगे चल करके एक और गेट है। अगर आप ऊपर से पैदल आते तो आप इसी गेट से बाहर आते, तो कोई भी इस रास्ते से आ और जा सकता है। ये कॉमन रास्ता है और इसका एक गेट आगे भी है। उत्तराखंड हाईकोर्ट बिल्कुल ग्रीनरी के बीच में स्थापित है और बहुत ही खूबसूरत लगता है, जैसा कि आप देख सकते हैं।